तो चलिए प्यारे दोस्तों और बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, यानी कि वृषण की आंतरिक संरचना को आज हम पढ़ने वाले हैं। आप हमारे साथ में डायग्राम बनाइएगा तो आपका बहुत अच्छा समझ आएगा, क्योंकि बायोलॉजी इज़ ऑल अबाउट रिलेटेड टू डायग्राम। रिलेटेड टू डायग्राम ये ज़रूरी नहीं होता है कि रिलेटेड टू, अगर आप डायग्राम या फ्लो डायग्राम से अगर आपकी पढ़ाई बायोलॉजी में चल रही है तो ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं तो आप कहोगे कि बायोलॉजी जो है वो रटने वाली है। अच्छा ये बताओ, हम आपको साथ साथ में रिवाइज भी करते चलते हैं, साथ साथ में हम आपको रिवाइज भी कराते चलते हैं कि जो टेस्टिस है वो किस मंथ में, टेस्टिस जो हैं हमारे वो किस मंथ में इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में आए थे। तो इसका आंसर है 7th मंथ की प्रेगनेंसी में आए थे। अब बात ये आती है किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में टेस्टिस स्क्रोटम में आए थे। तो वहाँ पे हार्मोन हमारा टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन थी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन थी। ठीक, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के इन्फ्लुएंस में नीचे आए थे। आप ये बना रहे हो, ठीक। तो देखो, आप जो सामने डायग्राम बना दिख रहे हो ये टीएस ऑफ टेस्टिस है, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस या वृषण की आंतरिक संरचना हम आपको बताने जा रहे हैं। आप यहाँ पे हेडिंग डाल लो, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ठीक, टेस्टिस। अब आप ऐसे जानो कि जैसे आप कपड़े पहने हुए हो, आप कपड़े पहने, तुमसे पूछ ले कि आप कितने कपड़े पहनो। सपोज करो आप पूरी लाइफ 3 ही कपड़े पहनते हो, तो सबसे बाहर आपकी शर्ट है, सबसे बाहर आपका तुम्हारा ब्लेज़र है जिसे कोट कहते हो, बीच में तुम्हारी शर्ट है और 3rd नंबर पे जो तुम्हारी है वो बनियान है, बनियान है, ठीक। तो आप ये जान लो कि जो टेस्टिस की सबसे बाहर की लेयर है ये वाली लेयर, इसी लेयर को कहा जाता है ट्यूनिका वेजाइनलिस। अब वेजाइना देख के, ये वेजाइनलिस देख के ये ना समझना कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है, जबकि ये टेस्टिस की पाई जाने वाली एक लेयर है ट्यूनिका वेजाइनलिस, वेजाइनलिस, ठीक। ये ट्यूनिका वेजाइनलिस है जो कि आउटर लेयर होती है। अब आप ये देखो, ये बीच वाली लेयर है, इस वाली लेयर को कहा जाता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। कौन सी लेयर? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है यही टेस्टिकुलर लॉब्यूल बनाती है, यही टेस्टिकुलर लॉब्यूल बनाती है। अब अच्छा बताओ, एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लॉब्यूल होते हैं? कितने टेस्टिकुलर लॉब्यूल होते हैं? तो 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल होते हैं एक टेस्टिस में। और हमारे टेस्टिस होते कितने हैं? तो 2 होते हैं। अगर एक में 250, दोनों में कितने? 500। इतनी तो मैथ याद रखना बेटा हमेशा। तो ये होते हैं 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल। और जो इसकी इनर वाली लेयर होती है, इनर वाली लेयर होती है, इस लेयर को कहा जाता है ट्यूनिका वैस्कुलरिस, जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के पास होती है। इस वाली लेयर को कहा जाता है ट्यूनिका वैस्कुलरिस, ट्यूनिका वैस्कुलरिस। ये कहाँ होती है? ये हमारी होती है टेस्टिस के पास, टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के पास में होती है। अब आप कुछ बच्चे कहते हैं कि इनके लेयर को हम नहीं याद कर पाएंगे, तो आप अच्छा ये बताओ, किसी सुंदर सुकन्या, सुंदर सुकन्या का मतलब है जिसे आप कन्या कहते हो, लड़की गर्ल कहते हो, उसे देख के क्या बोलते हो? वाव, वाव कहते हो ना। तो ये वाव याद रखना, वाव, वाह, कि जैसे वो देख के आपको बोलते होंगे वाह, बहुत कम चांस है बेटा, तुम्हारा बैंगन जैसा चेहरा है। तो ये वी से क्या होता है? वी से है वेजाइनलिस, ठीक। ए से एल्ब्यूजिनिया और वी से वैस्कुलरिस। ये वाव करने, याद करने का जो ट्रिक है बेटा, ये इसकी टेस्टिस की लेयर को याद करने की तरीका है, याद करने का तरीका है, वाव। लेकिन तुमसे ना बोलेगा, क्यों? क्योंकि तुम्हारा बैंगन जैसा चेहरा है। तो ये हो गया। अब आप जान लो कि जो ये है, इसके अंदर ये हमारे हैं लॉब्यूल। ये लॉब्यूल हमने 3 दिखाया है, लेकिन ये 3 नहीं है, ये 250 है। ये 3 नहीं, 250, हमने केवल 3 तुम्हें दिखाने के लिए बनाया है, ठीक। अब इन लॉब्यूल के अंदर 1 से 3
1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती हैं। आप ऐसे समझो, एक बहुत बड़ा मकान है, एक बहुत बड़ा मकान है और उस मकान में कहा गया है कि 250 कमरे हैं। अगर उन 250 कमरे हैं और एक ये भी शर्त है कि हर एक कमरे में 1 से 3 ही लोग रहेंगे, न 4 रहेंगे, 4 नहीं हो सकते हैं, 5 में 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 1 से 3 इन दोनों के रेंज में ही रहेंगे। तो ये बीच में होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब आप यहाँ पे लिख लो इसको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अच्छा ये बताओ, हम आपको जब कल वाली क्लास में पढ़ाएंगे, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की टीएस काटेंगे, यही वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस चलती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। कल हम आपको बहुत आराम से पढ़ाने वाले हैं, ठीक। ये वाली हो गई। अब ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो ये हैं, ये कॉमन लाइन से आके जुड़ जाती हैं। कहते हैं ना चलो हम आपस में सब लोग जुड़ जाते हैं, कहते हैं ना चलो ना हम सब लोग आपस में आते हैं और जुड़ जाते हैं। तो ये इसकी डक्ट, ये इसकी डक्ट, ऐसे आपस में आके जुड़ जाते हैं। ऐसे 250 सब मिलके जुड़े होते हैं, ऐसे ही सब मिलके जुड़े होते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर ये आपस में, जिसे मान लो 250 कमरे हैं, अगर उन 250 कमरों का दरवाज़ा एक कॉमन जगह खुलता है और उस जगह को कहते हैं आंगन। आंगन के नीचे और भी बाहर गेट होते हैं बेटा ना, हाँ और भी होते हैं, तो आंगन, आंगन कहते हैं। तो जो ये वाला आंगन है, इस वाले आंगन को कहा जाता है रेटेटेस्टिस। इस स्थान को क्या बोलते हैं? रेटेटेस्टिस। घर का आंगन, आंगन के आगे बरामदा होता है, रेटेटेस्टिस। इस वाले स्थान को रेटेटेस्टिस कहते हैं, ठीक। अब ये जो आंगन है बेटा रेटेटेस्टिस, अब रेटेटेस्टिस जो आगे एक ओपन होगा, ये इस प्रकार की डक्ट में होगा, ऐसे ऐसे ओपन होगा ऐसे। अब ये डक्ट कितनी होंगी? ये होंगी 10 से 12। जो मकान मालिक है ना बहुत ज़बरदस्त है, वो कहता है देखो जितना कहेंगे काम उतना ही होना चाहिए, जितना कहेंगे काम उतना ही होना चाहिए, ना ज़्यादा हो उससे और ना उससे कम हो। ये हमारा हो गया रेटेटेस्टिस, ये हो गया हमारा रेटेटेस्टिस। अब जब रेटेटेस्टिस है ये 10 से 12, ये 10 से 12 ये वाला जो है इसे कहते हैं वास इफ्रेंसिया, वास इफ्रेंसिया। अब ये वास इफ्रेंसिया संख्या में कितनी होंगी? तो जो वास इफ्रेंसिया है ये संख्या में 10 से 12 होंगी। वास इफ्रेंसिया 10 से 12 होंगी संख्या में, ठीक, 10 से 12 संख्या में होंगी। अब आप हमें ये बताओ, ये जो पूरा वाला ये वाला जो हमारा रीजन है, ये वाला रीजन, ठीक, इस वाले पूरे रीजन को कहा जाता है, ये वाले पूरे रीजन को कहा जाता है इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस कहा जाता है। अब ये जो इपिडिडाइमिस है इसके 3 पार्ट होते हैं। जैसे कि मान लो एक घर है 250 कमरे वाला। अब जो 250 कमरे वाला है तो उसमें यह नहीं बताया गया कि सब एक ही मंजिल होंगी, उसमें 3 मंजिल बनाई गई हैं, यानी 3rd फ्लोर तक हैं। तो ऊपर वाले जो फ्लोर होता है, एक फ्लोर का नाम दिया गया है कापुट, कापुट, दूसरे वाले नाम का दिया गया है कार्पस और नीचे वाले का नाम दिया गया है काउडल, कारपुट, कार्पस, काउडल। अच्छा ये बताओ आप कैप कहाँ लगाते हो? हेड में लगाते हो, सर पे लगाते हो या पैरों में लगाते हो? तो सब कहते हैं, इतना बेटा सब होशियार हैं, वो कहते हैं कि सर हम जो टोपी है कैप है उसको हेड पे लगाते हैं। तो हेड वाले रीजन, ये वाला रीजन, इस वाले रीजन को कहते हैं कापुट, ठीक। अभी बीच वाले रीजन को कहते हैं कॉर्पस और नीचे वाले रीजन इसको कहते हैं काउडल रीजन, काउडल रीजन, ठीक। अब आप देख के बता दोगे कि तुम कि भैया जो हमारी वास इफ्रेंसिया है वो किस रीजन से निकल रही है? तो आंसर आता है कि हमारे काउडल वाले रीजन से हमारी वास इफ्रेंसिया निकल रही है। जो हमारी वास इफ्रेंसिया है वो किस रीजन से निकल रही है? तो वास इफ्रेंसिया हमारी काउडल वाली रीजन से निकल रही है। अभी हमारी वास इफ्रेंसिया बाहर निकलेगी, ये निकल रही है हमारी वास इफ्रेंसिया, ये निकली। अब इसी का नाम दिया गया है वास डिफरेंस। इसका क्या नाम दिया गया? इसका नाम दिया गया वास डिफरेंस, इसका नाम दिया गया वास डिफरेंस नाम दिया गया है, ठीक। अब आप समझ चुके होंगे, क्या समझे होगे? ऐसे समझो फिर से बेटा कि हमने एक टेस्टिस लिया, हमने एक टेस्टिस मेल का लिया, लेने के बाद में हमने उसकी टीएस काटी, ट्रांसवर्स सेक्शन काटा, काटने के बाद हमने इस प्रकार का काटा। सबसे बाहर के लेयर को कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस,
ठीक। बीच वाली लेयर को कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और सबसे अंदर वाली लेयर को कहते हैं ट्यूनिका वेस्कुलरिस। इसको याद करने की मामला ये है कि वाव सुंदर कन्या, वाव, लेकिन तुम्हारा बैगन जैसा शकल कोई ना देखेगा, पढ़ने पे फोकस करो। वेस्कुलरिस, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलरिस, ये 3 लेयर होती हैं। अब इसके अंदर हमने ये देखा 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल होते हैं और एक लॉब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती हैं, ठीक। इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है और ये आगे जाके रेटेटेस्टिस में खुलती है। रेटेटेस्टिस जो होता है वो वास डिफरेंशिया में खुलता है। जो वास डिफरेंशिया कितने होते हैं? वो 10 से 12 होते हैं, ये 10 से 12 होते हैं। अब बात आती है कि ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का रीजन है इसे कहते हैं हमारा एपिडिडाइमिस। और जो एपिडिडाइमिस होते हैं इसके 3 भाग होते हैं। एपिडिडाइमिस के 3 भाग होते हैं। ऊपर वाले भाग को कापुट कहते हैं, बीच वाले भाग को कार्पस कहते हैं और नीचे वाले भाग को काउडल कहते हैं। काउडल वाले भाग से ही हमारी वास डिफरेंस निकलती है। क्वेश्चन आता है कि एपिडिडाइमिस का वह कौन सा रीजन है, क्वेश्चन नीट में आता है कि एपिडिडाइमिस का वह कौन सा रीजन है जिससे वास डिफरेंस निकलती है, तो आंसर आता है काउडल एपिडिडाइमिस। काउडल वाले एपिडिडाइमिस के रीजन से हमारी वास डिफरेंस निकलती है, ठीक। वास डिफरेंस हमारी निकल जाती। अब बात ऐसे समझो यहाँ पे कुछ मेहमान हैं बेटा, यहाँ पे ये मेहमान है। मेहमान हमारे कहाँ बन रहे हैं? हमारे बन रहे हैं इसमें, किसमें? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। ये मेहमान हमारे हैं। मेहमान इन द सेंस स्पर्म है। अब स्पर्म को हमें बाहर निकालना है, हम इसको बहुत डिटेल में समझने वाले। बाहर निकालना है तो जो रास्ता है उसी तो को फॉलो करेंगे या छत से कूद जाएंगे? तो छत से कोई नहीं कूदता है। तो ये हमारे स्पर्म है। स्पर्म हमारे कमरे में बैठे हैं। कमरा कहाँ है? इस पर, ये हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कमरे में निकलेंगे, कमरे से निकलेंगे फिर आएंगे आंगन में। आंगन क्या है? रेटेटेस्टिस। आंगन में आए, आंगन में आने के बाद में फिर वो बीच में देखेंगे आके, बरामदा में आएंगे, वहाँ थोड़ी देर रुकेंगे आके, तो वास डिफरेंशिया आएंगे। अच्छा ये बताओ, जब तुम्हारा बहुत बड़ा घर है तो जो घर से निकलते हो तो घर में जो बहुत बड़ा 250 कमरे का घर है तो उसमें छोटी छोटी वो होते हैं गैलरी, जैसे कि ये मतलब बैठक वाला कमरा, बीच में गैलरी, गैलरी के अंदर उससे निकलोगे तो अंदर वाले कमरे में जाओगे। तो जो बहुत बड़ा कमरा है, बहुत बड़ा घर है, तो उसमें कम से कम 10 से 12 गैलरी हैं और जो गैलरी हैं उसी को कहा जाता है वास डिफरेंशिया। तो वास डिफरेंशिया जो है यहाँ से होते हुए इस पर आएंगे, फिर ये वास डिफरेंशिया में आएंगे। लेकिन इस पूरे रीजन को हमारा एपिडाइमिस कहते हैं। ये वाला हमारा पूरा रीजन वास डिफरेंशिया आएगा। इसके आते आते एपिडाइमिस के 3 भाग होते हैं, कापुट, कार्पस, काउडल। सिर पे हम लोग कैप लगाते हैं तो उसे कहते हैं कापुट, हेड वाला रीजन है। और जो काउडल वाला रीजन है इसे कहते हैं टेल और कापुट को कहते हैं हेड। क्या कहते हैं? हेड। ये वाला होता है मिडिल, ये होता है मिडिल। अब नीचे आके पूरा एपिडाइमिस है। काउडल वाले रीजन से हमारी वास डिफरेंस बाहर निकलती है। अच्छा अभी एक क्वेश्चन ये आती है, अभी हमारा मेहमान था, मेहमान स्पर्म था, सबसे पहले हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकलेगा, रेटेटेस्टिस में आएगा। रेटेटेस्टिस में आने के बाद में हमारा वास डिफरेंशिया में जाएगा और वास डिफरेंशिया से आते आते एपिडाइमिस में आएगा। एपिडाइमिस के आने के बाद में हमारा वास डिफरेंस से होता है वो बाहर निकल जाएगा। वास डिफरेंस के बाद में हमारा इजैकुलेटरी डक्ट आएगा और इजैकुलेटरी डक्ट के बाद में हमारा यूरेथ्रा आएगा, ठीक। और यूरेथ्रा से बाहर आते आते बाहर निकल आएगा, ठीक। तो दैट इज ऑल अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस।